हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का जो सीरीज चला रहे हैं 1000 प्लस एमसीक्यू का, आज उसका 19वां दिन है। तो इससे पहले हम 18 टॉपिक पर 18 वीडियो दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है। तो आप किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि हम आपको इस सीरीज में सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो देने वाले हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट को भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट दी जाती है। तो आइए फाइनली इस टॉपिक के ऊपर शानदार तरीका से सभी एमसीक्यू को सॉल्व कर ही लेते हैं। तो आइए शानदार तरीका से इस टॉपिक से एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। और आज का जो हम टॉपिक लिए हैं, कन्वर्टर टॉपिक लिए हुए हैं। ठीक है, कन्वर्टर क्या होता है थोड़ी सी इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, उसके बाद इसके एमसीक्यू को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो कन्वर्टर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसके कई टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप का अलग अलग यूज होते हैं। इसके बारे में ही इससे संबंधित सभी एमसीक्यू होंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है, यानी कि डीसी सप्लाई किस में उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश व्यवस्था में, दूसरा ऑप्शन है मशीन शॉप मोटर में, तीसरा ऑप्शन है खिंचाव कार्य के लिए मोटर में, और चौथा ऑप्शन है वैद्युत घरेलू उपकरण में। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा, पहला का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। खिंचाव कार्य के लिए जो मोटर का प्रयोग किया जाता है उसमें डीसी सप्लाई जो होती है मैंडेटरी होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर पहला का सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है, अगर आप जानते होंगे तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है धातु शोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा आवश्यक होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परिवर्तित एसी, दूसरा ऑप्शन है स्थिर एसी, तीसरा ऑप्शन है डीसी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, धातु शोधन को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो होता है डीसी करंट का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से हम धातुओं पर लेपन की क्रिया करते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। और इसके अलावा और कई जगह पर डीसी का हम उपयोग करते हैं, जैसे कि बैटरी चार्जिंग में, डीसी मोटर में, ऑटोमोबाइल में, रिमोट में, कन्वर्टर में। तो ये सारे कई इसके उपयोग हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा डीसी करंट का। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है रोटरी कन्वर्टर का आर्मेचर डॉट डॉट गति पर घूमता है, यानी कि रोटरी जो कन्वर्टर होता है उसमें आर्मेचर किस स्पीड में घूमता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तुल्यकालिक गति से कम, दूसरा ऑप्शन है तुल्यकालिक गति से अधिक, तीसरा ऑप्शन है तुल्यकालिक गति पर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। रोटरी कन्वर्टर होती है उसमें जो आर्मेचर जो घूमता है सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है। तो तीसरा का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है रोटरी कन्वर्टर को चालू किया जाता है। ठीक है, यानी कि रोटरी कन्वर्टर होता है उसको हम किस पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डीसी आपूर्ति पर, दूसरा ऑप्शन है एसी आपूर्ति पर, तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक आपूर्ति पर, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों पर। तभी हम आपको डेफिनेशन में ही बताए थे जो कन्वर्टर होता है उसका उपयोग हम एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसको हम जो चालू कर सकते हैं ए और बी दोनों प्रकार के करंट पर हम चालू कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन अभी हम चौथा का डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है बड़े आकार के एमजी सेट में प्रयुक्त एसी मोटर कौन सा होता है। एमजी सेट का मतलब क्या होता है, मोटर जनरेटर जो सेट होता है उसको एमजी सेट बोला जाता है। उसमें जो मोटर होता है किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा ऑप्शन है अवाउंड रोटर प्रेरण मोटर, तीसरा ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर, और चौथा ऑप्शन है एसी कम्यूटेटर मोटर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा
तो पांचवा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर का उपयोग हम एमजी सेट प्रकार के उपकरण में करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम पांचवा का ए के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है मोटर जनित्र सेट की गति 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए होनी चाहिए। यानी कि एमजी सेट होता है, उसकी आवृत्ति अगर 50 हर्ट्ज है तो आरपीएम गति क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1800 आरपीएम, दूसरा ऑप्शन है 1200 आरपीएम, तीसरा ऑप्शन है 1500 आरपीएम और चौथा ऑप्शन है 1000 आरपीएम। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो छठा का राइट ऑप्शन जो है 50 हर्ट्ज के लिए 1200 आरपीएम होना चाहिए, जो कि राइट ऑप्शन बी में है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे 60 हर्ट्ज के लिए पूछ देगा तो 60 हर्ट्ज के लिए 1800 आरपीएम होता है और 50 हर्ट्ज के लिए 1200 आरपीएम होता है। तो राइट ऑप्शन अभी हम छठा का बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है मोटर जनित्र सेट से प्राप्त डीसी वोल्टेज कैसा होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्थिर वोल्टेज होता है, दूसरा अस्थिर, तीसरा परिवर्तित, चौथा अपरिवर्तित। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। जो एमजी सेट से प्राप्त डीसी वोल्टेज होती है वह स्थिर प्रकार के वोल्टेज होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 7वां का ए के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर मोटर जनित्र सेट का इनपुट वोल्टेज होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 440 वोल्ट होता है, दूसरा ऑप्शन है 495, तीसरा ऑप्शन है 415 और चौथा ऑप्शन है 315। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 8वां का राइट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। हालांकि एमजी जो सेट होती है उसकी 50 हर्ट्ज पर जो इनपुट वोल्टेज होती है वो 380 वोल्ट होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 415 वोल्ट को चूज करेंगे। अगर आपसे 60 हर्ट्ज का पूछ देगा तो ये भी डाटा याद रखिएगा। 60 हर्ट्ज पर 208 वोल्ट, 480 वोल्ट और 600 वोल्ट होती है, ठीक है। 50 हर्ट्ज के लिए 380 वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए हम ऑप्शन के हिसाब से 415 वोल्ट राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है मोटर जनित्र सेट के लिए परिवेश तापमान ... होता है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0 से 95, दूसरा ऑप्शन है 0 से 80, तीसरा ऑप्शन है 0 से 65 और चौथा ऑप्शन है 0 से 40। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 9वां का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। परिवेश तापमान जो होता है इसका 0 से 40 डिग्री होता है। अगर आपसे आर्द्रता इसकी पूछ देगा तो 0 से 95 होता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 9वां का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सा है जो एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं करता है। तो इसे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एम्पलीफायर, दूसरा ऑप्शन है मोटर जनित्र सेट, तीसरा ऑप्शन है मेटल रेक्टिफायर और चौथा ऑप्शन है रोटरी कन्वर्टर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। एम्पलीफायर जो होता है वह एसी को डीसी में नहीं बदलता है, जबकि मोटर जनित्र सेट यानी कि एमजी सेट, रोटरी कन्वर्टर, मेटल रेक्टिफायर ये सभी कन्वर्टर के प्रकार हैं। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए ए के साथ हम चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा मेटल रेक्टिफायर का प्रकार है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर, दूसरा ऑप्शन है गैस ट्यूब डायोड, तीसरा ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। मेटल रेक्टिफायर 2 प्रकार से होती है। पहला जो होती है कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर और दूसरा होती है सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर। तो वही आपसे पूछा है कि मेटल रेक्टिफायर का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर सेलेनियम वाला ऑप्शन नहीं है, कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर का ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन हमें 11 का सी के साथ चूज किया। बाकी ये सब मेटल रेक्टिफायर का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है निम्न में से किस कन्वर्टर का उपयोग निम्न वोल्टेज मान 18 वोल्ट तक तथा निम्न विद्युत धारा का मान 0.5 वोल्ट तक
एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रोटरी कन्वर्टर, दूसरा ऑप्शन है एमजी सेट, तीसरा ऑप्शन है मेटल रेक्टिफायर और चौथा ऑप्शन है मरकरी आर्क रेक्टिफायर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। मेटल रेक्टिफायर का उपयोग हम निम्न वोल्टेज मान तथा निम्न विद्युत धारा मान को एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग करते हैं। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है किसी रेक्टिफायर उपकरण को बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग करना है, तो उस रेक्टिफायर का चयन हम किस आधार पर करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है वोल्टेज रेटिंग के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज एवं धारा रेटिंग के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है शक्ति रेटिंग के आधार पर और चौथा ऑप्शन है एम्पियर घंटा रेटिंग के हिसाब पर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो किसी भी रेक्टिफायर उपकरण का उपयोग हम बैटरी चार्जिंग के लिए जिसका करेंगे उसका जो चयन करेंगे हम पावर रेटिंग के आधार पर करते हैं। तो राइट ऑप्शन 13 का हम सी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है मेटल रेक्टिफायर है, यानी कि मेटल रेक्टिफायर जो होता है यह किस प्रकार का युक्ति होता है। तो पहला ऑप्शन है द्विपक्षीय युक्ति होता है, दूसरा ऑप्शन है रेखीय युक्ति होता है, तीसरा ऑप्शन है आरेखीय युक्ति होता है और चौथा ऑप्शन है निष्क्रिय युक्ति होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। मेटल रेक्टिफायर जो होता है आरेखीय युक्ति होता है, इसलिए इसे आप ध्यान में रखिएगा। 14 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, और इसका उपयोग हम एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग करते हैं और यह निम्न वोल्टेज यानी कि 18 वोल्ट को 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह आरेखीय युक्ति के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन हम 14 का सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है किस प्रकार के एसी से डीसी कन्वर्टर की क्षतियाँ कम और दक्षता अधिक होती है। यानी आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कन्वर्टर है जिसको हम एसी से डीसी में बदलने पर उसकी क्षतियाँ जो होती है कम होती है और इफिशियंसी अधिक होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एमजी सेट, दूसरा ऑप्शन है रोटरी कन्वर्टर, तीसरा ऑप्शन है मरकरी आर्क रेक्टिफायर और चौथा ऑप्शन है मेटल रेक्टिफायर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। मेटल रेक्टिफायर की जो क्षतियाँ जो होती है कम होती है और इफिशियंसी जो होती है ये जो कन्वर्टर दिए गए उसकी तुलना में अधिक होती है। तो 15 का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आज कन्वर्टर के ऊपर छोटा सा वीडियो था। वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।